हेलो। हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ले, पानी मेरे को दो। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा फटाफट। सर आप सोते कब हो? आजकल मैंने सोना बंद कर रखा है। 2:30 बजे सोता हूँ, सुबह 6:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। आ रही है आवाज? चलो भाई, तो एनडीए के सारे सभी नौजवान शेर और शेरनियां फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेजेंस लगा देंगे, ताकि हमें ये बात का संकेत हो जाए कि हाँ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर आप प्रेजेंस लगाएं तो प्रेजेंस में कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें सभी लोग, जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे बाद जब हम क्लास खत्म करेंगे तो हम आजादी के 75वें वर्ष को मना रहे होंगे। ठीक है, और हम आजाद होने के बाद ही, ठीक है, 1 घंटे बाद हम आजादी को पाकर रहेंगे। तो 1 घंटा लगातार लड़ाई लड़नी है जिससे हमें आजादी मिल जाए। ठीक, और ये एनडीए वाले ही होते हैं जो फ्रंट में लड़ते हैं जाके, हैं। 4 साल की ट्रेनिंग, 4.5 साल की ट्रेनिंग के बाद दगड़ा लेके सियाचिन में तुम्हें ही खड़ा होना आगे चल के, है ना, एज अ लीडर। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है। चले भाई, स्टार्ट करें। शेरनियां सो गई हैं सर। तुझे बहुत ध्यान है शेरनियों का, है भाई? चल अब देखूंगा मैं तेरा ध्यान। इधर आ जा जरा, पहला ही क्वेश्चन। अच्छा वो क्वेश्चन हुआ क्या है, ये 1 है। ठीक है, ये 100 लिख गया यहाँ पे, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चंस फटाफट उड़ाते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक, कॉन्सेप्ट जहां मिले प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितने ज्यादा इस समय मिसलिनियस क्वेश्चंस लगाओगे उतने ही चांसेस तुम्हारे 10 में से ज्यादा ज्यादा स्कोर करने के हैं। तो सारा खेल है क्वेश्चंस को ढूंढना सीखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालना स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसके बाद। चलिए, it is a special feature of cell aggregation in the developing nervous system that in most region, ज्यादातर क्षेत्रों में of the brain होता क्या है, the cells not only adhere to one another, सेल जो है न केवल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बल्कि, तो नॉट ओनली का पेयर हम किससे बना रहे होते हैं बच्चों, बट ऑल्सो से। कंजक्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉट ओनली का पेयर जो है वो हम किससे बना रहे होते हैं, बट ऑल्सो से। तो क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, स्पीड में उड़ाते हुए चलेंगे भाई। हाँ बेटा, दिल्ली पुलिस के लिए कर सकते हो। इंग्लिश तो यार किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो, इंग्लिश में कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए, अकबर जो है वो उत्तराधिकारी बना किसका, साम्राज्य का, कितनी एज में, एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बच्चों ने दे दिया है, शाबाश। इसी का प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, तो इसका ये, और मैं आपको बता दूं ये PYQ था, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन एयर, उत्तराधिकारी होना, ठीक है जी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने एनडीए वाला भी पकड़ लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीडीएस का है, सीडीएस का PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट, लगाइए दिमाग, कॉन्सेप्ट लिखूंगा फिर इसके बाद में। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई कॉन्सेप्ट लिखना है जो तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता है जो कॉन्सेप्ट लिखना वो लिख लेना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ। आ जाओ तो सुनो, आपको एक फ्रेज दिखाई दे रहा होगा, विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू में टू क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? जिरेंड। ऐसे ही एनडीए 2020 5 सितंबर को फ्रेजल वर्ब आई थी, लुक फॉरवर्ड टू। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहां मिलेगा आपको। टू इसमें प्रपोजिशन के पीछे क्या हो जाएगा? जिरेंड, ठीक है। ऐसी कुछ फ्रेज देता है आप लोग आपको, प्रोन टू, टू इसमें प्रपोजिशन होती है तो उसके बाद जिरेंड। या ऐसे ही दे देगा एडिक्टेड टू, एडिक्टेड, ये चल क्यों नहीं रहा, एडिक्टेड टू, ठीक है जी। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, फॉर अ पर्पज, किसी रीजन से, किसी उद्देश्य से। तो ये यहां पर विद अ व्यू टू जिरेंड हो जाएगा, तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, अपने एक्सपर्ट्स को भेजना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगले दोनों क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए रखे हैं जिससे कि एक क्वेश्चन आप करें तो तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। चलिए, 103 का आंसर बच्चों ने देख लिया है। सर सफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? फ्रॉम। सफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम। नेक्स्ट, 104, एनडीए मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, आ जाओ। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑन, फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो ऑलरेडी क्या ऑन करते हैं? अबाउट हाफ ऑफ द फर्म, फर्म का, कंपनी का लगभग आधा हिस्सा। फर्म, कौन सी फर्म? जो फर्म जिसके पास मार्केट की वैल्यूएशन इतनी है। तो फर्म सिंगुलर है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि यहां जिक्र किसका है? फर्म का ही जिक्र है, तो हैव की जगह हैज। एक कह रहा है बिलियंस लगा दो, कैसे लगा दो? मोर देन 9 बिलियन, ठीक है। हैव का हैज होगा, बी आंसर होगा, सी नहीं बी। आपको बता तो दिया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट कैसा है? प्लूरल, सिंगुलर, तो उसी का जिक्र तो आगे हो रहा है, तो वर्ब भी कैसी होगी आपकी? सिंगुलर। नेक्स्ट, चलो देखो वो क्या कह रहा है, वो घास पे लेट गया, घंटों तक लेटा रहा और उस हवा का आनंद लेता रहा। अब लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाए।
सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले। और झूठ बोलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाए। और सेकंड फॉर्म होती है लाइड। तो यहां झूठ नहीं बोलेगा घास पे लेट के, जहां घास पे झूठ का क्या मतलब है? घास पे तो लेटेगा, तो ही ले ऑन द ग्रास, क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो लाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ले। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पे लेड कर रहे हैं। नालायक लोगों, ले जब फर्स्ट फॉर्म में होता है और जिसका मतलब होता है रखना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड। तो वो घास पे किसी को रख तोड़ी रहा है, वो तो खुद लेट रहा है, तो लेटने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेटने की सेकंड फॉर्म लेड। आ जाओ 106 क्वेश्चन में बताओ क्या बनेगा। नेक्स्ट। हाँ जी, तो लाई लेटना ले, और थर्ड फॉर्म लेन। ले, लाई झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड। ले रखना, सेकंड फॉर्म लेड, और थर्ड फॉर्म लेड। ये बनता है इसका पूरा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106। अगर 106 आपको समझ में आया ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। चलो, देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा उसके बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड करती है, क्योंकि देयर तो यहां पर डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई रोल नहीं है। तो कितनी किताबें हैं? डजन्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स। और दर्जनों किताबें हैं तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन, तेज दौड़ो नहीं तो। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा होता है कि लेस्ट अपना पेयर किसके साथ बनाता है? शुड के साथ। लिख लो फटाफट। तो यहां पर लेस्ट विल की जगह क्या हो जाएगा? शुड। नहीं तो तुम ट्रेन को क्या कर दोगे? मिस कर दोगे। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन को क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। 108। 108 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है भाई? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है टेंस में कि अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम का जिक्र हुआ हो सेंटेंस में, तो इसके बाद आने वाला क्लॉज अनरियल हो जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या बनेगा इसमें? इट इज टाइम, अब समय हो गया है कि हमें निर्णय लेना चाहिए। तो यहां डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसाइडेड। लिखो फटाफट। लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड। हाँ जी, लेस्ट एक निगेटिव वर्ड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, 2016 सेकंड टर्म एनडीए का क्वेश्चन है ये। बहुत टफ नहीं है, इजी है। ध्यान से पकड़ना क्वेश्चन को, कहां गलती है। चलो, अब हमने देखा कि बहुत सारे हमारे रटने वाले बच्चे कमेंट में दिखाई दे रहे हैं हमें कि वो क्या कर रहे हैं, ऑल्दो जैसे ही देखा है ना, तुरंत एकदम से यट को ढूंढने लग गए कि भैया ऑल्दो के साथ तो यट लगता है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। ऑल्दो के साथ यट आएगा वो ठीक है, लेकिन ऑल्दो के साथ अगर यट नहीं है तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो उसको, कोई गलती नहीं है।
हाँ, अगर पेपर में उसने बट दे दिया तो बट को काट के तुम क्या लगाओगे, यट लगाओगे, तब तो गलत है। आएगा तो यट आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा तो भी चल जाएगा। तो यहां नहीं है तो चल जाएगा, वो गलती नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, अब एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो भाई ये बात तो सही है ना कि आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मैं कहूं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने क्या ऐड कर दिया, टाइम। और जैसे ही मैं टाइम ऐड करूंगा तो मेरा टेंस कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि सिंस और फॉर के साथ कौन सा टेंस लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं क्या कर दूंगा, आई हैव बीन टीचिंग, ये बनेगा। तो यहां पर आई एम प्लेइंग का क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। क्यों होगा ये ऐसा बताओ, क्योंकि कह रहा है फॉर मोर देन 3 years, तो से भी ज्यादा से खेल रहा है। सर न्यू बैच आएगा एयरफोर्स का या नहीं आएगा, भाई बिल्कुल आएगा। डन है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर, कुछ लोग 182 वर्ड्स में पूरी इंग्लिश खत्म कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम तो 182 वर्ड्स जिस दिन मैराथन होगी उसके पहले 1 घंटे में 182 करके जा चले जाएंगे। बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो कहाँ जाएगा, उसमें तो हम तबाही मचाएंगे। इतने वर्ड तो हम चलते फिरते कर लेते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, दैट कि तुमने अपना बैग कहां छोड़ा। डिड मतलब कौन सी बात है, ये पास्ट की। तो वो नहीं जानता था कि उसने बैग कहां छोड़ा, तो बैग तो उसने पहले छोड़ा होगा। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो आंसर हैव का क्या हो जाएगा, हैड। बी आंसर होगा। नेक्स्ट। चलिए भाई, When I went there, जब मैं वहां गया, इसका मतलब मैं वहां कब गया, पास्ट में गया। तो जब मैं वहां गया तो चार्ल्स उस समय खेल रहा था, इसका मतलब ये घटना कब की हुई, पास्ट की। तो अगर ये सिचुएशन पास्ट की हुई, चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं ओपी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाला है। लिख लो गारंटी से। अब देखो, अब मैं देखता हूं, उसी बच्चे का नाम पढ़ूंगा सबसे पहले जिसने इसका आंसर दिया होगा। कौन देगा, देखते हैं आंसर इसका। हम्म। हाँ जी, सनी सिंह क्या कह रहा है, सर पेड बैच में कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा। कम से कम 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे, 3 से 3.5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसके बाद रिवीजन चलेगा, खतरनाक रिवीजन। हाँ अब देखते हैं किसने पकड़ा ये क्वेश्चन।
नाम पढ़ूं मैं, किसने पढ़ा है इसका आंसर किसने दिया? अभी तक तो किसी ने भी सही नहीं आंसर दिया इसका। एक भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा। नहीं भाई नहीं, एक भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा। आ जाओ। एम्फेसिस ऑन, आधे ज्यादा नालायक यहां ऑन हटा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रटे हुए बैठे हैं। उन्हें मास्टर जी ने क्या रटाया कि एम्फेसाइज अपने पीछे ऑन नहीं लेता, बिल्कुल सही बात है, ऑन नहीं लेता। लेकिन ये कौन बताएगा, कंप्लीट जानकारी खोल के कौन बताएगा कि एम्फेसाइज और एम्फेसिस में भी फर्क है? एम्फेसाइज वर्ब होती है, इसके पीछे ऑन नहीं लगता, लेकिन एम्फेसिस नाउन होता है, इसके पीछे ऑन लगता ही लगता है। ये नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, ऑन लगेगा यहां पर। और जो तुम इंश्योर में से एस हटा रहे हो वो इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है। लाइफ की क्वालिटी पे एम्फेसिस किया जाए तो वो इंश्योर करता है। इंश्योर के पीछे नो प्रपोजिशन, इंश्योर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये इसका आंसर है। देखा, मैंने कहा था ना, ओपी क्वेश्चन। एक कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल नहीं होगा। क्यों भाई, इसको इसमें क्या दर्द है बता? सही तो है ये। हाँ भाई, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। कॉन्सेप्ट खुला, दिमाग के पेज खुले? आ जाओ, अगले क्वेश्चन करो दोनों फटाफट। फुल ओपी क्वेश्चन, जहर लेवल, खतरनाक लेवल, मैग्निफिशेंट, ओपी का बाप। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ जी, आ जाओ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आस्क्ड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है? पास्ट में है। और इसका मतलब इंटेरोगेटिव भी रही है। जब इंटेरोगेटिव हो तो उसका कंजक्शन क्या नहीं होता? दैट नहीं होता। या तो रहता है इफ या वेदर, या क्या ही कंजक्शन रहता है? डब्ल्यू एच वर्ड। दैट कब आता है? जब आपको क्या दिया हो, या तो दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब सैड, या दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, उसके साथ दैट आएगा। आस्क्ड के साथ नहीं जाएगा दैट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। उसकी मदर ने रिप्लाई नहीं किया जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रही थी, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। देखो इसमें क्या है, यहां पर जो वाई है ये डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, ये सॉरी इंटेरोगेटिव नहीं है। और जब ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये रिलेटिव है, कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है ये। सेंटेंस के मिडिल में डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव नहीं होता। और जब ये इंटेरोगेटिव नहीं है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आएगा बाद में और सब्जेक्ट आएगा पहले। जब भी डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्या आती है? पहले सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है? वर्ब। ऐसे तो रिवर्स कर दोगे आप। सर एरर्स कब करवाओगे? क्यों भाई, तूने भांग पी रखी है? हैं, ये एरर करवा रहा हूं मैं, क्या करवा रहा हूं? पता नहीं भाई, ये एनडीए वाले भी ना कौन सा सस्ता नशा करते हैं, इनको समझ नहीं आता नालायकों को। दो चार का तो भरोसा ही नहीं कि वो, डाउट भी होता है मुझे एनडीए वाले ये नहीं है। चलो
क्वेश्चन नंबर 15, ही टोल्ड अस, तो टोल्ड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा, पास्ट में। नेक्स्ट 16, हाँ भाई देखो, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स, मार्स का जो ऑक्सीजन कंटेंट है, तो ये तो सिंगुलर है तो इज सही है। इज नॉट सफिशिएंट और एनफ एक साथ नहीं आते, सफिशिएंट इज इक्वल टू एनफ, ये सुपरफ्लस हो जाएगा, तो आप कह दोगे इज नॉट सफिशिएंट या इज नॉट एनफ। जैसे सुपरफ्लस में एक्सप्रेशंस क्या आते हैं, रिटर्न के पीछे हम लोग क्या नहीं लगाते, बैक नहीं लगाते, अवेट के पीछे हम लोग क्या नहीं लगाते, फॉर नहीं लगाते, डेस्पाइट के पीछे हम लोग क्या नहीं लगाते, ऑफ नहीं लगाते, एनडीए में पूछा हुआ है ये डेस्पाइट ऑफ। ऐसे ही हम लोग एम्फेसाइज के पीछे क्या नहीं लगाते, एम्फेसाइज के पीछे क्या नहीं लगाते, ऑन नहीं लगाते। जब हमें फिजिकली एंटर करना हो तो एंटर के पीछे क्या नहीं लगाते, इनटू नहीं लगाते। तो ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आजादी के लड्डू, एनडीए वालों लड्डू आ चुके हैं आजादी के, है ना, आपकी तरफ से मैं खा रहा हूं। हाँ भाई, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, हमेशा प्लूरल, लेकिन बहुत सारी डिजायर्स में से एक, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। अगला ये बताओ जरा, आओ भाई, इसमें मिला कुछ क्वेश्चन, ओपी क्वेश्चन, ओपी, अब बताओ कैसे सॉल्व होगा, मिला ही नहीं होगा आप लोगों को, देखते हैं किसको मिला। अब सुनो, जब कोई नाउन किसी नाउन की विशेषता बताए, व्हेन अ नाउन क्वालिफाइज अनदर नाउन, इट एक्ट्स एज एडजेक्टिव, ये किसका रूप ले लेता है, एडजेक्टिव का, और उस समय ये प्लूरल नहीं हो सकता, एडजेक्टिव उस समय प्लूरल नहीं हो सकता। तो यहां पर उसने कहा एक 3 दिन की सेमिनार, तो सेमिनार क्या हो गई, नाउन, कितने दिन की, 3 दिन की, तो यहां डे का क्या हो जाएगा, डेज। कभी आपने सुना हो एक 5 सितारा होटल, सुना है, तो अ 5 स्टार्स होटल होता है या 5 स्टार होटल, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरा, क्या ये सही लिखा है 5 स्टार्स होटल। हाँ जी, क्या कह रहा है, धोखा हो रहा है सर, अकेले अकेले नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे, एक और खाएंगे तुम्हारे नाम से, लाओ एक और, लाओ लाओ भाई, एक और दो। अब मुझे बताओ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि होटल क्या होता है, नाउन, नाउन की विशेषता नाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं 5 स्टार होटल। होपफुली आज आपको ये बात क्लियर हुई होगी।
कि क्यों हम इसे 5 स्टार बोलते हैं, जबकि 5 मतलब प्लूरल। और सोचो अगर मैं यहां से होटल हटा दूं तो अब क्या हो जाएगा, 5 स्टार्स, क्योंकि अब इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये खुद किसका काम कर रहा है, नाउन का। अच्छा तुम दुकान पे जाते हो तो वहां क्या कहते हो कि भैया मुझे मैंगोज शेक दे दो या मैंगो शेक, क्या कहोगे बताओ। भाई शेक क्या है, नाउन, चाहे वो भले ही 10 मैंगो का शेक बनाए, लेकिन ये थोड़ी कहोगे मैंगोज शेक, क्योंकि ये नाउन नहीं, ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो आप क्या कहोगे, मैंगो शेक। हाँ मैंगो शेक, ये बात। तो होपफुली ये ओपी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ओपी हैं। सर आप 2022 में शादी कर लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धमकिया शुरू। लो तुम पहले लड्डू खाओ, शादी का लड्डू तो लोग खाते हैं, हम आजादी का लड्डू खाते हैं, है ना। तुम्हारी तरफ से मेरे लिए है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस है। हम्म, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग। हाँ जी, क्या कह रहा है, स्ट्रांग ब्रीज नहीं होती। ब्रीज होती है माइल्ड एयर, जिस हवा में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ना हो, जो हल्की हल्की बहती है। विंड, विंड होती है स्ट्रांग एयर, तभी तो उसके हेड को उड़ा के ले जाएगी। तो स्ट्रांग ब्रीज की जगह स्ट्रांग एयर। 120। हिंदी और मराठी जो हैं आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज की अलग 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 फॉर्म्स हैं। जो लैंग्वेज एक समय पर बोली जाती थी, विच, कौन, विच से पहले कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वॉज। तो इसका आंसर होगा सी। सुबह किस टाइम, किस टाइम, ठीक, ठीक। हो गया भाई, नेक्स्ट। चलिए, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, लिसन टू समथिंग, किसी चीज को ध्यान से सुनना। तो यहां पर आ जाएगा लिसन टू द एडवाइस, बी इसका आंसर होगा। 122 में देखो, 122 का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
मोर के बाद जब प्लूरल नाउन दिया हो और देन वन, तो फिर आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल वर्ब, क्योंकि नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहां पर हैज का क्या हो जाएगा? हैव। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव। हो गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 23 का आंसर। चलो, मैरी। मैरी एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, और यही पैसिव वॉइस में इसके साथ क्या फॉलो करता है? टू। तो यहां पैसिव, एक सेकेंड, ये तो पैसिव तो है ही नहीं। अशोक मैरिड सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, सीधा आएगा मैरिड रेखा, टू भी नहीं लगाना यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट। लगाओ दिमाग। ये लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सर। बताओ आंसर क्या बनेगा? अच्छा जी, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे उल्टे पुल्टे। एंगर्ड ओवर द डिले इन गिविंग कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में जो डिले हुई उससे नाराज होकर फैक्ट्री वर्कर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट के खिलाफ। जब वो ऑफिस में पहुंचा, ये घटना कब हो रही है? सब पास्ट में। तो पहुंचा भी कब होगा? पास्ट में। तो रीच का सीधा रीच हो जाएगा। पता नहीं कहां का आंसर निकाल रहे हो। सी आंसर होगा। ईमानदारी से बताओ किस किसने पकड़ा? सर आपका वेट कम हो गया। हाँ, 7 किलो घट गया। करो दोनों क्वेश्चन। मेरा जो कजन है वो एक चीट है। चीटर नहीं कहते, चीटर नहीं होता, ग्रामर में चीट कहते हैं धोखेबाज को। अब सुनो, ये भी सुपरफ्लस क्वेश्चन है। कजन के साथ हम क्या नहीं लगाते? ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये भी सुपरफ्लस का क्वेश्चन था। ठीक है भाई। अगला 26। वुड यू माइंड। माइंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने पीछे जिरन लेता है। ऐसे ही और कौन कौन सी वर्ब है जो जनरली आपसे पूछ लेता है? अवॉइड प्लस जिरन, इंजॉय प्लस जिरन, स्टॉप, अगर वर्ब है तभी जिरन बनेगा उसका, प्लस जिरन। तो यहां पर टू क्लोज का क्या हो जाएगा? क्लोजिंग द डोर, बी।
एक कह रहा है सर ही का दे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई ही का दे? मेरा जो कजन है वो एक धोखेबाज है और वो चीट करता है, तो भाई कजन एक ही तो है, और एक के लिए दे कैसे हो जाएगा? ही सही तो है, कहां दिमाग लगा रहा है? ये आंसर होगा उसका। चलिए, इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली पकड़ लेंगे। इसमें कौन सा लग रहा है ऑर्डर? प्रोनाउन का। प्रोनाउन का कौन सा ऑर्डर होता है? 2 3 1। और 2 3 1 में हम क्या लगाएंगे? यू, ही एंड आई। जब आपको एक से ज्यादा प्रोनाउन दिए हो तो आप क्या ऑर्डर करते हो फॉलो? 2 3 1। या अगर कोई क्राइम हो, मिस्टेक हो, गिल्ट हो, उसमें अपराध हो, तो क्या ऑर्डर फॉलो करते हो? 1 2 3। लेकिन इसमें तो कोई ऐसा मिस्टेक अपराध नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या कर दोगे? 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो राफेल मेथड लगा दो। कैसे लगाओगे? S1 V1, S2 V2, और ये क्या हो जाएगा? S3, सॉरी V3, वर्ब है ना। तो कितनी वर्ब हो गई टोटल? 3। कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। इक्वल करने के लिए क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। क्योंकि हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। और होम किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है भाई। प्रियांशु बेटे वो PQRS वाली फाइल कहाँ है? अच्छा, हाँ रुको एक मिनट। अवेलेबल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। देखो वो क्या कह रहा है? ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा टैलेंटेड। तो एक क्लॉज में डिग्रियां सेम चलती हैं, या तो होंगे कंपैरेटिव कंपैरेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, या सुपरलेटिव सुपरलेटिव। तो जब यहां सुपरलेटिव है तो यहां भी क्या होगा? सुपरलेटिव। तो मोस्ट इंटेलिजेंट ऐसे ही मोस्ट टैलेंटेड, तो बनेगा वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है किसका? कॉलेज का। तो वेरी की जगह मोस्ट लगाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये ओपी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का शायद ही किसी बच्चे को इलाज मिले। देखा, सारे फंस गए हैं सारे। मुझे नहीं लग रहा कि एक को भी इसका आंसर मिला होगा ढंग से। जब भी क्वेश्चन ओपी आता है तभी तुम फंस जाते हो, है ना? तभी तुम उल्टा पुल्टा देने लग जाते हो आंसर। पता नहीं को क्या क्या दे रहे हैं। ऑल स्टेक होल्डर्स कैसा नाउन है? प्लूरल। ऑफ एजुकेशन क्या हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सभी स्टेक होल्डर्स को अधिकार है, तो ऑल प्लूरल है तो हैव का हैव ही तो होगा। हैज कौन सा नालायक कर रहा है? उनको अधिकार है द राइट टू आस्क फॉर, वो डिमांड कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी,
इन हर पहलू में, एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, तो एस्पेक्ट्स की जगह आंसर होगा एस्पेक्ट, हर पहलू में। ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर, किसके? अब कई लोग इट्स का देयर कर रहे हैं, अबे एजुकेशन का इंप्लीमेंटेशन होता है, एजुकेशन सिंगुलर, तो इसके लिए इट्स ही तो आता है, देयर कैसे आ जाएगा? इंप्लीमेंटेशन किसको, इंप्लीमेंट किसको करना है? एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना है। जब भी क्वेश्चन बेहतरीन सा आता है तुम चारों खाने चित्त हो जाते हो। नेक्स्ट, अब सब सुनो ध्यान से। द पीरियड बिटवीन, ये तो सिंपल हो जाएगा, बिटवीन का पेयर हम किससे बनाते हैं? एंड से, लिख लेना। बिटवीन का पेयर किससे बनता है? एंड से। और फ्रॉम का पेयर किससे बनता है? टू से। नेक्स्ट, अब ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, करो, क्योंकि क्वेश्चन जब बढ़िया ढंग का आता है तो तुम उसे बिना बुद्धि के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। चलिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन का ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। टी और कॉफी और बाकी ये भी सब ऑब्जेक्ट है। इन सभी बीवरेजेस का जो इंट्रोडक्शन है वो जो है उसका बिना इफेक्ट नहीं, मतलब उसका इफेक्ट पड़ा है, मतलब वो बिना इफेक्ट के नहीं है। कौन? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज। ये तो खैर वही है, सेम बिटवीन का पेयर एंड से बनेगा। लो अब जरा बुद्धि को खोल के रखना जरा। चलो देखते हैं भाई क्या है। ला आंसर सभी को। द एलेक्ट मर्डरर, मर्डर मतलब मर्डर करने वाला, उन इनोसेंट बच्चों का, वो अभी भी फरार है। तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। कौन फरार है? मर्डरर। तो सब्जेक्ट यहां पर बच्चे नहीं है, सब्जेक्ट कौन है यहां पर? मर्डरर। तो मर्डरर के लिए आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, हाँ जी अब आ जाओ, देखते हैं क्या पकड़ेंगे इसमें, किसने पकड़ा। उसके पिताजी ने उससे कहा जाने को, हर रोज कहा? मंदिर जाने को। अब सुनो ध्यान से, जब कोई भी पर्सन किसी काम को रूटीन वे में कर रहा है, एंड दिस प्लेस लाइक स्कूल, टेम्पल, जेल, चर्च, ये रेगुलर वे में यूज किए गए हैं, तो इनके साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो प्रेयर के लिए जा रहा है तो आप सीधा बोलेंगे गो टू टेम्पल, ना कि गो टू द टेम्पल। एक कह रहा है वेंट कर दो, मन तो ऐसा करता है कि जूता लेके कान के नीचे लगाता चला जाऊं। अबे भाई आस्क्ड पास्ट है,
तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, सॉरी ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में तो पास्ट लगा सकते हो, इन्फिनिटी में थोड़ी टू लगा दोगे, टू वेंट थोड़ी कर दोगे, इसका टू के साथ वी वन ही आएगा। तो ये तो सही है, इसमें कहां टू वेंट कर रहे हो। नेक्स्ट 36 बताओ। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है यू आर सपोज टू बी हियर, तुम्हें यहां रुकना चाहिए जब तक मैं ना लो। अब अनटिल कैसा वर्ड है, निगेटिव, और एक क्लॉज में दो निगेटिव नहीं आएंगे, तो यहां से क्या हट जाएगा, नॉट, अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना लौटूं। नेक्स्ट, जब मैं उससे मिला कुछ दिन पहले, अब कुछ दिन पहले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, द कपल ऑफ डेज या अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ डेज। अ कपल ऑफ डेज का मतलब होता है सम डेज, कुछ दिनों पहले। अ कपल ऑफ डेज का मतलब होता है सम डेज। नेक्स्ट, मिस्टर नायडू जो मेरे अंकल भी हैं और डायरेक्टर ऑफ इस स्कूल के भी हैं, वो जाने जाते हैं। अब एक ही व्यक्ति है तो इज बिल्कुल सही है, तो जब सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, हिज, अपनी आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। एक कह रहा है इज का आर कर दो, अबे भाई क्यों उल्टा लगा रहा है आंसर। मिस्टर नायडू अंकल और डायरेक्टर ऑफ इस स्कूल एक ही व्यक्ति है। हाँ, और जब एक ही व्यक्ति है तो सेम रहेगा। हो गया, आ जाओ। जब मुसीबत गिरी, तो देखो कैलमिटी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर। जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसका फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल। लेकिन किसी मुसीबत का गिरना मतलब मिसफॉर्चून इवेंट का होना, फॉल नहीं होता, ये होता है बीफॉल, और बीफॉल का सेकंड फॉर्म बीफेल। तो आप इसको लिख लेंगे, बीफॉल का सेकंड फॉर्म होता है बीफेल और थर्ड फॉर्म होता है बी फॉलन। और फिजिकली किसी का गिरना होता है फॉल, और फॉल का सेकंड फॉर्म तो तुम लगा ही दोगे, फॉल फेल फॉलन। हाँ, 40 वाले में क्या करोगे आप, सीधा नो के पीछे क्या लगा दोगे, अदर। जब भी आप कंपैरिजन की बात कर रहे होते हो तो यू हैव टू पुट, जब भी आप दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन करोगे S1 S2 पॉजिटिव डिग्री से, तो आपको नो के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, अदर। नो अदर कंट्री मतलब दूसरा कंट्री, संसार का कोई भी दूसरा कंट्री इतना सुंदर नहीं है जितना कि इंडिया। इसका मतलब आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो। इंडिया को जब आप छोड़ रहे हो एक तरफ, तो आप ये थोड़ी कहोगे नो कंट्री मतलब कोई भी कंट्री नहीं, और कोई भी कंट्री नहीं तो फिर तो इंडिया भी नहीं। जबकि आपको कहना है इंडिया को छोड़कर बाकी दूसरा, और दूसरे के लिए नो अदर, अदर लगाना पड़ेगा। हो गया भाई, चलो अब PQRS करो फटाफट, जल्दी से निकालो। 10 क्वेश्चन में से 10 के 10 होने चाहिए, कल तरीका भी बता दिया था और समझा भी दिया था। 10 में से न, कसम है तुम्हें अपने एनडीए के एग्जाम की, एक एक बच्चा अपना स्कोर जो भी देख रहा है वो स्कोर बताएगा इस कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद, सर मेरा स्कोर है, ईमानदारी से बताएगा कि सर मेरा ये स्कोर है, कितने बने हैं। 40 नंबर बैठते हैं, मजाक का खेल नहीं है कोई, ठीक है।
ठीक है भाई, 10 करवा देते कल। आ जाओ, 11 से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का टाइम दूंगा, आराम से अपना स्कोर लिख लेना कॉपी पेन से और तमीज के साथ सॉल्व करो। ये लवर ऑफ एनडीए वाले को ब्लॉक करो, 10 में से 0। इस तरीके का बेहुदा मजाक पढ़ते टाइम भी मजाक अच्छा होता है, लेकिन हर चीज को सीरियसली मतलब जब कह दिया तमीज के साथ करो। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कोई वोकैब ग्रामर नहीं है। और 10 क्वेश्चन वहां आएंगे, 40 नंबर, फिर रोएंगे बैठ के। चलो भाई, देखते हैं कौन सा बैठेगा। मॉनिटर द सिचुएशन, सिचुएशन को मॉनिटर करना है ना। बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस वी आर डीपली कंसर्न एंड विल कंटिन्यू टू। तो देखो वो क्या कह रहा है, आर से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट यहीं पर है। हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं किसको लेकर, बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आर के बाद क्यू, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू, और हम जारी रखेंगे टू मॉनिटर द सिचुएशन, सिचुएशन को चेक करना। तो आर क्यू एस पी देख लेना, अपना मैच कर लेना किसका आंसर सही बैठा है ना। तो मैं अभी नहीं पूछूंगा किसका सही बैठा है, मैं लास्ट में पूछूंगा, वीडियो के लास्ट में किसके कितने सही होंगे। ठीक है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब उसके बाद मुझे बताना कितने बैठे हुए हैं आपके। ठीक, तो पहला क्वेश्चन 11 हो गया, 12 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। 40 नंबर हैं, 40 में से मैक्सिमम खींचने। हाँ जी, 12 बज चुके हैं। एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट जल्दी से, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की जय, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, अब इसका आंसर देखो जरा। चले 12 का आंसर देखते हैं, तो 12 का फाइनल आंसर होगा बी। क्या कह रहा है, ऑल्दो, भले ही उसने पानी दिया पौधों को और उनमें खाद दिया, फिर भी वो अच्छे से नहीं उग पाए। तो ये क्लॉज बाद में आएगा, ये एक साथ बनेगा ऑल्दो के साथ क्लॉज, और ये आएगा सेकंड क्लॉज। तो भले ही उसने ये काम भी किया ये काम भी किया, फिर भी वो अच्छे से नहीं उगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी चेक करना जिसका भी है। नेक्स्ट।
वी इंटेंड टू शिफ्ट, हमारी शिफ्ट करने की इंटेंशन है, कहां? टू बॉम्बे। ओके, एक बात तो कंफर्म है कि भैया क्यू के बाद क्या आएगा? एस, क्योंकि फैमिली मिलके बनी है, तो क्यू के बाद एस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, खत्म क्वेश्चन। कौन सा बैठ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अगर लगा लिया हो दिमाग तो फटाफट बताओ, इसमें लगाओ। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। क्यों होगा? क्यों? वो कह रहा है मैं आई वॉकड ऑन द रोड, जितना तेजी से मैं चल सकता था उतना तेजी से मैं रोड पे चलता रहा। जो रोड कहां तक जा रही थी? मेरे घर तक जा रही थी। तो विच लेड, फिक्स है कि एस के बाद क्यू ही आएगा, ठीक है। और शुरुआत होगी आर से, और आर के बाद एस भी आएगा, क्योंकि वॉक किसके ऊपर कर रहा था? रोड के ऊपर। तो बी इसका फाइनल आंसर है। और जब तक वो कहां नहीं पहुंच गया, घर नहीं पहुंच गया, तब तक। नेक्स्ट, चलें। क्या कह रहा है? साइंटिस्ट हैव warned us about the effects of climate change। तो आंसर क्या होगा? पी आर क्यू एस। कौन सा बैठा है? डॉग। नेक्स्ट, चलिए आ जाओ, अब स्टार्ट करें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक, टेरिफिक क्या? स्पीड। जो उद्योग बढ़ रहे हैं खतरनाक स्पीड से, इज अ रीजन, यही कारण है, इज अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक सेकेंड, क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद एस के बाद आर, कौन सा? सी, कैट। चले, देखे कौन सा बैठेगा। चलो, द ईयर, ये साल जो अभी अभी खत्म हुआ है, दैट हैज जस्ट एंडेड। तो एंड क्या हुआ है? ईयर, साल। हैज प्रूव टू बी डिजास्टर्स, किसके लिए साबित हुआ है डिजास्टर? मेरी फैमिली के लिए। तो पी क्यू आर एस आंसर होगा, बी।
हो गया। इट इज वेल नोन दैट, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, तो पी के बाद एस, कौन सा आंसर होगा, ए, इज वेरी बैड ऑन चिल्ड्रन। हाँ जी, चलें अब देखें किसका गलत है किसका सही। ही फाउंड द हाउस, उसने घर को पा लिया, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी मुसीबत के, एंड, और उसने दरवाजा खटखटाया, नॉक्ड एट, कहां पर, डोर, दरवाजे पर, कितनी बार, 2 बार। तो शुरुआत क्यू से होगी, क्यू से होगी, और पी आर एस, पी के बाद आएगा आर और आर के बाद एस, तो आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, चले अब देखो, इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, शुड डिस्प्ले, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन क्या डिस्प्ले, आपको बताना पड़ेगा कि जो चीज डिस्प्ले कर रहा है, गार्डन मतलब जिस चीज को डिस्प्ले कर रहा है। अब डिस्प्ले किस चीज को कर रहा है, तो डिस्प्ले के बाद राउंड अबाउट भी नहीं आएगा, डिस्प्ले के बाद लेड भी नहीं आएगा, तो डिस्प्ले किसको करेगा, ब्यूटी को डिस्प्ले करेगा। तो पी के बाद क्या आ जाएगा, एस। अब पी के बाद एस इसमें नहीं है, पी के बाद एस इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन देखना यह है कि ये स्टार्टिंग में होंगे या एंड में होंगे, ये आपको चेक करना है। तो या तो आंसर बी होगा या फिर आपका होगा सी, देख लो। अगर सपोज करो बी उठाते हैं, तो अ गुड गार्डन शुड डिस्प्ले फ्रेश ब्यूटीज एवरी मंथ, ठीक है। अब इसके बाद राउंड अबाउट अ ह्यूज बिल्डिंग और प्ले और पैलेस, प्लेस नहीं पैलेस, लेड आउट ऑन अ मैग्निफिसेंट स्केल। अब सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये गार्डन जो है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में है, और जो कि बड़े स्तर पे है, यही डिस्प्ले करता है। तो इसका मतलब ये क्यू के बाद जो, सॉरी, और गुड गार्डन जो कि मैग्निफिसेंट स्केल पर फैला हुआ है, तो ये आर के बाद जो क्यू है ये जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा बैठेगा इसका, सी बैठेगा, सी, सी इज द आंसर। ठीक है भाई, तो चलो बस, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ाई करो अपना, और मुझे इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे कि सर मेरा इतना स्कोर रहा, ठीक है, या इतना गलत हुआ, जो भी आपका स्कोर रहा,
तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ईच एंड एवरी सोल्जर। ठीक, तो कल मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जैसा मैंने आपसे कहा मुझे स्कोर बाद में जरूर बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।